लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ और इससे रिलेटेड आपको शॉर्ट क्वेश्चंस देने जा रही हूँ। आप लोग जो है इसको पढ़ते रहिए, सुनते रहिए। देखिए ये क्वेश्चंस जो हैं वो एक एक लाइन के हैं। अगर आप इनको सिर्फ सुनेंगे ना तभी आपका ये एमसीक्यू तैयार होता चला जाएगा। ठीक है, तो इसको सुनते रहिए, इसको देखिए। और जो है आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते और कमेंट कुछ नहीं करते, तो प्लीज़ आप कमेंट भी करिए, बताइए कि आपको समझ में आ रहा है या कुछ पूछना है। देखिए नंबर 1, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण क्या है? सत्ता को नीचे के स्तर तक बांटना लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है, ताकि जनता खुद फैसले में भाग ले सके। विकेंद्रीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? जनता की भागीदारी बढ़ाना, लोग अपने क्षेत्र के फैसले खुद ले सकें। भारत में विकेंद्रीकरण का आधार क्या है? संविधान। संविधान ने स्थानीय शासन को मान्यता दी है। 73वां संवैधानिक संशोधन किससे जुड़ा है? किससे जुड़ा है? पंचायती राज से, ग्रामीण लोकतंत्र मजबूत करने के लिए। 74वां संविधान संशोधन किससे जुड़ा हुआ है? नगर निकायों से इस शहरी स्थानीय शासन के लिए। पंचायत राज प्रणाली कब लागू हुई? 1992 में संविधान संशोधन के बाद। लोकतंत्र मजबूत कैसे होता है? विकेंद्रीकरण से लोकतंत्र मजबूत होता है। सत्ता केंद्रित नहीं रहती। ग्राम सभा क्या है? गांव के सभी मतदाता, सीधी जनता की भागीदारी इसमें होती है। विकेंद्रीकरण का लाभ क्या है? त्वरित निर्णय, यानी कि स्थानीय समस्या का स्थानीय समाधान, और ये जल्दी हो जाता है। स्थानीय सरकार किस स्तर पर होती है? गांव और शहरों के स्तर पर होती है, जनता के सबसे करीब होती है। ठीक है, पंचायत का पहला स्तर कौन सा है? तो देख लीजिए, पंचायत का, ग्राम पंचायत का पहला स्तर है गांव का प्रशासन। दूसरा पंचायत स्तर कौन सा है? पंचायत समिति, यानी ब्लॉक के स्तर पर। सुन लीजिए, पहले ग्राम के स्तर पर ग्राम प्रशासन, उसके बाद ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति। ठीक है बेटा, हम आप लोगों को जो है वो सारे क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस बता रहे हैं। इस बात का ध्यान रखिए कि ये जो उत्तर हैं एमसीक्यू के, ये एक एक वर्ड के हैं। सभी लोग ध्यान दीजिए कि जैसे पंचायत समिति है, अगर आपका क्वेश्चन आता है कि दूसरा पंचायत स्तर कौन सा है, तो इसका उत्तर केवल एक ही शब्द में आपको मिलेगा, पंचायत समिति। लेकिन हम आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता देते हैं कि ब्लॉक स्तर पर। तो बेटा आप लोग जो है वो बहुत ध्यान दीजिए इस चीज़ पे, और एक एक चीज़ ध्यान से सुनते रहिए। और बार बार आपको बोल रहे हैं कि जो भी समझ में ना आए तो आप प्लीज़ कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीसरा पंचायत स्तर कौन सा है? जिला परिषद, यानी जिला स्तर पर शासन। नगर निगम किस क्षेत्र में होता है? बड़े शहरों में, अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में। नगर पालिका कहाँ होती है? छोटे शहरों में होती है, मध्यम शहरी क्षेत्र में। ना तो वो बहुत छोटे होते हैं और ना वो बहुत बड़े होते हैं जहाँ नगर पालिका होती है। नगर पंचायत कहाँ होती है? अर्ध शहरी क्षेत्रों में होती है नगर पंचायत। ठीक है, गांव से शहर की ओर बढ़ते क्षेत्र में। महिला आरक्षण कितना है? कम से कम 33% महिलाओं को आरक्षण मिला हुआ है। महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित है। SC ST आरक्षण क्यों है? सामाजिक न्याय के लिए SC और ST आरक्षण किया गया है, ताकि वंचित वर्गों को अवसर मिल सके। विकेंद्रीकरण किसे शक्ति देता है? आम नागरिकों को विकेंद्रीकरण शक्ति देता है। जनता खुद शासक बनती है। लोकल सरकार का चुनाव कौन करता है? जनता करती है लोकल सरकार का चुनाव। अब मान लीजिए बेटा आपका क्वेश्चन आता है कि लोकल सरकार का चुनाव कौन करती है, तो आपको एमसीक्यू में सिर्फ जनता को ही टिक करना है, क्योंकि एक वर्ड आएगा। तो इसलिए आप लोग ध्यान रखिए कि एक ही शब्द को आपको याद करना है, लेकिन हम आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको थोड़ा सा बता देते हैं। जैसे सीधा लोकतंत्र जो गांव, कस्बे और शहर स्तर पर काम करती है, जैसे ग्राम पंचायत, गांव में नगर पंचायत। ठीक है, ग्राम पंचायत जो होती है वो गांव में होती है और नगर पंचायत शहर में होती है। तो ये हम आपको सिर्फ समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता देते हैं, लेकिन अगर इसका एमसीक्यू में जवाब लिखने को आएगा तो आपको सिर्फ एक ही वर्ड मिलेगा, जनता। ठीक है, तो आपको इसी को टिक करना है। आप लोग इस बात को बार बार
ध्यान दीजिए। वित्तीय विकेंद्रीकरण क्या है? धन की शक्ति देना, यानी स्थायी विकास के लिए पैसा। प्रशासनिक विकेंद्रीकरण क्या है? काम की जिम्मेदारी देना, काम वही हो जहां जरूरत हो। राजनीतिक विकेंद्रीकरण क्या है? सत्ता का बंटवारा। विकेंद्रीकरण का मतलब ही आप सबको समझ में आ रहा होगा कि सत्ता का बंटवारा करना, कई हिस्सों में उसको बांट देना, ये राजनीतिक विकेंद्रीकरण है, केंद्र से नीचे तक। लोकतंत्र की आत्मा क्या है? जनता की भागीदारी लोकतंत्र की आत्मा है। बिना जनता के लोकतंत्र अधूरा है। ग्राम सभा की शक्ति क्या है? योजनाओं की मंजूरी, नीचे से ऊपर की ओर शासन का चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, विकेंद्रीकरण से पारदर्शिता कैसे आती है? लोग सीधे निगरानी करते हैं, भ्रष्टाचार कम होता है। स्थानीय समस्याएं कौन बेहतर समझता है? स्थानीय लोग समझते हैं बेहतर, ठीक है। केंद्र से ज़्यादा जानकारी। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण किस सिद्धांत पर आधारित है? सत्ता जनता की, यानी जनता इसमें सबसे सर्वोपरि होती है। अब फिर से एक बार हम बेटा आपको रिपीट कर दे रहे हैं कि अगर आपका क्वेश्चन आता है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण किस सिद्धांत पर आधारित है, तो सिर्फ आपको जवाब मिलेगा सत्ता जनता की, और इसी पे आपको टिक करना है। जनता सर्वोपरि मैं आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ। विकेंद्रीकरण से विकास कैसे होता है? संतुलित विकास होता है, हर क्षेत्र का विकास होता है, केवल एक ही एरिया का विकास नहीं होता। पंचायतों का कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष। स्थिर प्रशासन के लिए अगर बीच में कुछ ना हो तो। राज्य चुनाव आयोग का काम क्या है? स्थानीय चुनाव करवाना, निष्पक्ष चुनाव करवाना। विकेंद्रीकरण से जवाबदेही क्यों बढ़ती है? प्रतिनिधि पास होते हैं, अब जाके मान लीजिए कोई भी सभासद है, आपके वार्ड में कोई भी मेंबर है, आप सीधे उसके पास जा सकते हो और कह सकते हो ये मेरा काम नहीं हुआ, आप इसको करवाइए। लेकिन अगर यह विकेंद्रीकरण ना हो तो आप कैसे जाओगे? आप किससे किससे मिलोगे जा करके? कैसे अपने काम के बारे में बताओगे? तो इसलिए जो प्रतिनिधि होते हैं वो उनकी जवाबदेही होती है और आप प्रतिनिधि के पास ही जाते हैं अपने काम को लेकर। जनता सीधे इनसे सवाल पूछती है। लोकतंत्र और विकेंद्रीकरण का संबंध क्या है? पूरक हैं एक दूसरे के, एक दूसरे को मजबूत करते हैं, यानी लोकतंत्र में भी विकेंद्रीकरण की व्यवस्था की गई है। विकेंद्रीकरण से भ्रष्टाचार क्यों घटता है? इसमें निगरानी बढ़ती है, सब कुछ सामने होता है। स्थानीय शासन का सबसे बड़ा फायदा क्या है? जनता का विश्वास बढ़ता है, सरकार जनता की लगती है। हमारे में से ही बीच में से मान लीजिए कोई भी आदमी चुन करके जा रहा है, मेरा कोई भी है वो जा रहा है, मोहल्ले का है या फिर आपके शहर का है, तो वो जा रहा है तो आपको लगेगा ना कि हमको रिप्रेजेंट कर रहा है, इससे हमें अपना काम करवाना है। तो इनडायरेक्टली आप देखिए जनता का ही शासन हुआ और जनता का उस पर विश्वास है, इसीलिए वो उसको जिता रही है बार बार। विकेंद्रीकरण से प्रशासन कैसा बनता है? संवेदनशील बनता है, जनता की ज़रूरत समझी जाती है। अब आपके पास में पड़ोस में कोई सभासद बना है, कोई कुछ बना है, तो फिर जाहिर सी बात है कि आप जो है उसको हर बात बताएंगे और वो आपकी ज़रूरत को समझेगा। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कैसे चुनौती है? केंद्रीयकरण को, ठीक है, किसको चुनौती है? केंद्रीकरण को। सत्ता एक जगह नहीं रहती। गांव के विकास की योजना कौन बनाता है? सुन लीजिए, गांव के विकास की योजना कौन बनाता है? कौन बनाता है? ग्राम पंचायत बनाती है। स्थानीय प्राथमिकता, यानी जहां रहते हैं उसी के विकास को प्राथमिकता दी जाती है। गांव में रहते हैं, ग्राम पंचायत वहीं होती है, तो अपने गांव का विकास कैसे हो ये वहां के लोग सोचते हैं, और जिसको अपना प्रतिनिधि बनाकर ग्राम पंचायत में भेजा है इन्होंने, सरपंच है जो, वो इनकी बातों को सुनता है और विकास के लिए तत्पर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि शहरों का विकास कौन देखता है? नगर निगम देखता है। आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके शहर में नगर निगम है या नगर पालिका। विकेंद्रीकरण का नारा क्या हो सकता है? सत्ता नीचे तक, हर हाथ में शक्ति का होना। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण क्यों ज़रूरी है? लोकतंत्र बचाने के लिए लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण ज़रूरी है, जनता की शक्ति बनाए रखने के लिए। लोकल सरकार
किसे जवाबदेह होती है? तो लोकल सरकार जनता को जवाबदेह होती है, सीधी जवाबदेही होती है। जा करके उसके घर में पूछ लो, उसके ऑफिस में पूछ लो जा करके। विकेंद्रीकरण से योजनाएं कैसे बनती हैं? कैसे बनती हैं बताइए। यानी कि जो विकेंद्रीकरण है इससे योजनाएं आपकी बनती हैं और ये ज़मीनी हकीकत पर आधारित होता है। लोकतंत्र बिना विकेंद्रीकरण कैसा है? अधूरा है, सिर्फ कागजी बात हो जाएगी अगर लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण ना किया जाए। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक किसे माना जाता है? महात्मा गांधी को माना जाता है, क्योंकि उनका कहना था ग्राम स्वराज का विचार ही सबसे बड़ा विचार है। ग्राम स्वराज का मतलब क्या है? गांव का आत्मशासन, यानी गांव का आत्मशासन ग्राम समाज है, स्वराज है। यानी गांव मतलब हो गया गांव, ग्राम मतलब गांव, और स्वराज मतलब हो गया खुद का राज्य, खुद निर्णय, खुद विकास करना। विकेंद्रीकरण से सत्ता किसके पास जाती है? जनता के पास जाती है। असल लोकतंत्र यही है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण किस स्तर पर होता है? स्थानीय स्तर पर होता है, जनता के सबसे करीब होता है। भारत में लोकतंत्र क्यों जीवित है? क्योंकि विकेंद्रीकरण का जो बहुत बड़ा रीज़न है, विकेंद्रीकरण ही एक ऐसा कारण है जिसकी वजह से लोकतंत्र भारत में जीवित है, यानी नीचे तक शक्ति का बंटवारा कर देना। एक लाइन में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण क्या है? जनता द्वारा शासन। सभी को पता है लोकतंत्र का नारा है जनता जनता के लिए और जनता का शासन। तो एक लाइन में अगर हम कहें तो जनता का शासन ही लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है। ठीक है बेटे, हम आपको पूरे क्वेश्चन दिए चले जा रहे हैं और आपको बताते भी चले जा रहे हैं कि एक लाइन में ही आपको इसके उत्तर याद करना है। जैसे कि भारत में एक लाइन में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण बताइए, तो जनता द्वारा शासन ही आपका MCQ में मिलेगा। इसको आप लोग याद करते रहिए। ये चीज़ें जो मैं आगे आपको बताती हूँ वो सिर्फ आपको समझाने के लिए ही बताती हूँ। आप लोग कमेंट भी नहीं करते। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए कि आपके यहाँ नगर निगम है या फिर आपका नगर पालिका है, या आप किसी गांव में रहते हैं तो ग्राम सभा के सदस्य हैं आप, और आपका सरपंच आपकी सारी बातों को मानता है। आप भी इस लोकतंत्रीय विकेंद्रीकरण का हिस्सा हैं। Thank you.